लखीसा बंजारा, बाबा लखीसा बंजारा। संविधान सबसे पहले है कि संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। किस तरीके से हमें, अगर संविधान है जिस वजह से हमें संविधान के माध्यम से हम लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन ये हमें सरकारों से, जो भी सरकारें आती है उनसे हमें ये शिकायत है कि मुस्लिम बंजारा समाज हो या हिंदू बंजारा समाज हो, बंजारा समाज को हमेशा अनदेखा किया जाता है। हम सरकार से ये अभी अपील करते हैं कि हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर। का नेतृत्व कर रहा है। रवि बंजारा पलवल से हूँ। सरकार को हम जिताना भी चाहते हैं तो हराना भी चाहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हिल जाएगी बंजारा सरकार। समाज हिल जाएगी। बंजारा कैसे हिल समाज जाएगी? हर विधानसभा में, हमारी हर लोकसभा में 1-2 लाख के करीब वोट होती है, हाँ। तो इसलिए आप चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। तीसरी बार नहीं हटेंगे, या तो हमें एससी का दर्जा दिया जाए। एससी का दर्जा लेकर आएंगे तब हैट्रिक हाँ मारेंगे। बिल्कुल, नहीं तो फिर आपके पता चल जाएगा। ये चेतावनी दे के बोल रहे रंगे हैं। मैदान में पता चल जाएगा। हाँ पक्का। आ जाओ मैदान में। मैदान मुस्लिम में भी बन जाए। हाँ, मुस्लिम बंजारा में, मुस्लिम बंजारा समाज का मैं एक अपना संगठन चला रहा हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच। यानी कि अभी भी दबा कुचला हुआ है बंजारा समाज में। बिल्कुल दबा को चला हुआ है, अपने अधिकारों से वंचित है। अधिकारों से वंचित है और हर जगह हमारे समाज का शोषण होता है। इससे क्या होता है, जब भाई भूख लग रही है, आप अगर वादे करते रहो और जब तक खाना नहीं मिलेगा तो पेट थोड़ी ना भरेगा। पेट तो जब ही भरा जाएगा ना, जब आपको खाना मिलेगा जब ही तो पेट भरा जाएगा। वादों से नहीं होता। जब क्या नाम, आप वादे कितनी करते रहो लेकिन उससे क्या पेट भरने वाला थोड़ी ना है। जब सही मायने क्या में कहना चाह रहे हैं कि भाषा और झांसा देने वाली सरकार। हाँ, भाषा और झांसा देने वाली सरकार कहेंगे इसे, और ये कहेंगे कि हमेशा ये सरकार जो दबे कुचले लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वो हमेशा वोट देते हैं समय समय पर, अपना कीमती वोट देकर। रैलियों में वही लोग आते हैं। रैलियों में वही लोग आते हैं, 4-4 घंटे धूप में खड़े होने की किसमें पूरे बदन क्षमता पे है? कपड़ा तक नहीं रहता है। पूरे बदन पे कपड़ा नहीं, और इतनी धूप में खड़े रहने की किसमें क्षमता है? हमारे लोग फ्रीडम फाइटर लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। अंग्रेजों को जो अगर देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा, वो ये घुमंतू जातियों का रहा। उसमें बंजारा, नट, कंजर, भातू, ग्यारा, वदिया, सपेरा, नाथ। उस समय धर्म नहीं देखा गया था। धर्म नहीं देखा गया था, हमें सिर्फ ये देखा गया हम देश को आज़ाद कराएं कैसे, किस तरीके से, जिन्होंने जैसा भी योगदान था अपना अपना योगदान दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये जो दबे कुचले समाज अभी भी जो हैं, जो उनका सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो उन्हें आज भी नहीं मिल पा रहा है। और उनका जो देश में आज़ादी रहा है, आज़ादी का में जो योगदान रहा है वो सबसे मतलब विशेष रहा है, और विशेष सम्मान उन्हीं को नहीं मिल पा रहा है। आखिर कौन लोग उनका सम्मान लेकर के बैठे हुए हैं और गद्दी पे मलाई चाप रहे हैं? आखिर जब तक ये हमारे समाज का जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज है वो उसके नेतृत्वकर्ता उस गद्दी पे नहीं बैठेंगे, तब तक ये उसका हक और अधिकार मरता रहेगा, और उसे सिर्फ लॉलीपॉप की तरह भाषणों में सुनने को मिलेगा, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं बंजारा समाज के लीडर है, और ये जागरूक है, लेकिन जनता को भी जागरूक करना है। ये हराना चाहते हैं, हराना भी चाहते हैं। ये चैलेंज है। हाँ चल। बंजारा समाज का जो नेतृत्व करता है, जो उनके लीडर है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका क्या विशेष डिमांड है जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। मैं रिशाल तबरेजी, बंजारा समाज से, मुस्लिम बंजारा। और हमारा हमेशा ये, हमारे साथ व्यवहार हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया कि हम लोगों को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया, कहीं SC ST, कहीं OBC, इस तरीके से। तो हमारा जो मांग है सरकार से कि एक जात एक आरक्षण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर बंजारा समाज, अपने मुस्लिम बंजारा समाज का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, और मुस्लिम बंजारा समाज बड़ी क्या नाम जो है संख्या में मौजूद है। कम से कम जो हम मुस्लिम बंजारा समाज की जो आबादी 2.5 से 3 करोड़ के आसपास है। तो क्या ये धर्म में तो नहीं बटेगा बंजारा समाज? नहीं, धर्म में क्यों बटेगा? ये तो हमारी मांग है भाई। इस जो आरक्षण है वो जाति के हिसाब से मिलता है, ना कि धर्म के हिसाब से। तो जात के हिसाब से हम बंजारा, हमें आरक्षण की सूची में हमें बिल्कुल रखा जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये, और ये जो बात कह रहे हैं यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि अगर कोई भी योजना मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पे जो राजनीति करने वाले नेता हैं वो धर्म की राजनीति तो करेंगे ही। तो आपको लगता है कि बंजारा समाज हिंदू हो या मुसलमान, बंजारा समाज नहीं टूटने वाला है? नहीं है, बंजारा समाज एक प्लेटफॉर्म पर है, और वो सब जगह से बंजारा समाज एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहा है, और आ भी रहे हैं।
और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि धर्म के नाम से हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ये बंजारा समाज का विशेष कर क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग यही है कि हमारे जो है ना जो मुख्य धारा से जोड़ा जाए, राजनीतिक में भागीदारी मिले, और जो आरक्षण की बात है, क्योंकि 1871 में जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया हुआ था, उसके तहत हम इधर-उधर घूमते रहे। इधर-उधर घूमने का जो नुकसान जो हमारा हुआ, हम बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाए, और शिक्षित ना करने होने की वजह से ये हमारा समाज पिछड़ गया। तो अब हमारी जो है सरकार से ये मांग है कि हमारे लिए छात्रवृत्ति दी जाए अलग से, और राजनीतिक में भागीदारी मिले, जिससे कि हम जो है सामाजिक बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस हमारे समाज से भी निकलें, जो कि समाज का भी उत्थान हो और जो है देश का भी उत्थान हो। मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, और अपना जो ना फिलहाल अभी दिल्ली में ही अपना रेजिडेंस है। यूपी से आते हैं और यूपी में सत्ता परिवर्तन के लिए बंजारा समाज बहुत ही अहम रोल निभाता है, और ये सरकार को अगर चेतावनी दे दिया है तो आप समझ सकते हैं सरकार का कान खड़ा हो गया होगा। इसलिए सरकार भी इसका संज्ञान अब लेगी आने वाले समय में, या नहीं लेगी मैं आपको दिखाते रहूँगा। लेकिन भाषण में इस बार बंजारा समाज कमर बांध लीजिए, भाषणबाजी मत कीजिएगा, भाषण के लॉलीपॉप में मत जाइएगा, अपना अधिकार के प्रति अडिग रहिए और एकदम मजबूत खंभे की तरह अडिग रहिए, तभी आप लोगों का मिल पाएगा। आने वाले समय में बंजारा समाज बड़ा ही नेतृत्व करेगा यूपी का, और यूपी में जो सरकार आती जाती है तो सरकार बदलती भी है, बार बार नहीं आती है। जब तक जनता के भावनाओं पे आप खड़ा नहीं उतरिएगा, उसे सम्मान नहीं दीजिएगा, तो वो आपसे अपेक्षा के बिना, अपेक्षा के लिए भूखा रहता है इंसान। लेकिन नेता लोग भाषण पे भाषण देते हैं, लेकिन अधिकार देने का काम नहीं करते हैं। भाषण तो बहुत ही लंबा लंबा करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, राजनीति धर्म पे ही आजकल चल रहा है, विकास पे कहाँ चल रहा है, कहाँ देखने को मिल रहा है। जब तक विकास पे नहीं राजनीति करेगा, और जनता का भी ध्यान जब तक विकास पे नहीं केंद्रित होगा, उसका अधिकार पे केंद्रित नहीं होगा, उसके अपने बच्चों का शिक्षा स्वास्थ्य की नहीं उसे अधिकार मिलेगा, उसे जो दर्जा सभी को मिल रहा है उसे भी नहीं मिलेगा, तब तक वो राजनीति में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो बंजारा समाज आने वाले समय में जागरूक दिखेगा, और भी आगे निकल के आएंगे, और राजनीति में भी नेतृत्व करेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या और नेतृत्व करने वाला ना हो तो वैसा समाज को आप सोता हुआ समाज ही मानेंगे। तो देखते रहिए भारत सच तक। नमस्कार।